हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक स्टार किड की जो अपना करियर शुरू करते ही फ्लॉप हो गया, दोबारा वापसी की और देश का सबसे मशहूर विलन बन गया। हम आज बात करेंगे मोहनीश बहल की। 1976 में डायरेक्टर राज खोसला इंडिया की सबसे शानदार अदाकाराओं में गिनी जाने वाली नूतन के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की नाम की फिल्म बना रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर राज पहली बार नूतन के बेटे से मिले। तब बालक मोहनीश की उम्र 15 साल थी। 3 साल बाद राज किसी फिल्म के सिलसिले में नूतन से मिलने उनके घर आए। यहाँ उन्होंने मोहनीश को देखा। मोहनीश अब बड़े हो गए थे, साथ ही उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक था, इसलिए पहली झलक में वो राज खोसला को अच्छे लग गए। उन्होंने नूतन से पूछा मोहनीश एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। नानुकुर करते इस फिल्म को मोहनीश ने हाँ कर दी। मोहनीश की स्कूलिंग कैथेड्रल स्कूल से हुई थी और जब उन्हें फिल्म का ऑफर आया तब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए उनका लहजा बहुत साफ नहीं था। राज खोसला ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उर्दू की ट्रेनिंग दिलवाई। सब कुछ सेट था, मगर किसी वजह से राज वो फिल्म नहीं बना पाए। हालांकि तब तक मोहनीश को कुछ फिल्मी लोग जानने लगे थे। इसी बदौलत उन्हें 1981 में पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम इतिहास। राजकुमार, शबाना आजमी, रति अग्निहोत्री और अनिल कपूर के साथ इस फिल्म में मोहनीश भी काम कर रहे थे। ये फिल्म 1981 में बनकर तैयार हो गई, मगर रिलीज हुई 1987 में। इतिहास के बनने और रिलीज होने के बीच मोहनीश का करियर शुरू होकर तकरीबन खत्म हो चुका था। हिंदी फिल्म एक्टर नूतन और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल के यहाँ 14 अगस्त 1961 को एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनीश। मोहनीश का सपना था कि वो एयरफोर्स पायलट बनेंगे। पापा ने कहा नहीं, देश की सेवा करना अच्छी बात है, मगर मोहनीश वहाँ की लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पाएंगे। जबकि माँ चाहती थी कि वो भी पापा की तरह देश की सेवा करें। जब ये सब चल रहा था तभी मोहनीश को फिल्म ऑफर्स आने लगे। नूतन ने मोहनीश को कहा, मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखा सकती, मगर जो भी करना पूरी ईमानदारी से करना। मेरी नाक बहुत लंबी है, इसलिए अपने कदम फूंक फूंक कर रखना। इसके बाद मोहनीश ने फिल्म इतिहास में काम किया। नूतन को वो फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद नूतन ने मोहनीश से कुछ नहीं कहा। जब मोहनीश ने उनसे पूछा कि उनका काम कैसा लगा तो नूतन ने सिर्फ इतना कहा कि मुंह खोल खोल कर शब्दों का उच्चारण किया करो, अंग्रेजी लहजे में हिंदी बोलना बंद करो। मोहनीश ने इसकी गांठ बांध ली। 1982 से 86 के बीच उन्होंने कुल 6 फिल्मों में काम किया। उनमें से सिर्फ रामसे ब्रदर्स की पुराना मंदिर सफल रही। उस समय हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड सिनेमा माना जाता था, इसलिए पुराना मंदिर की बड़ी सफलता को भी नजरअंदाज कर दिया गया। मोहनीश 1986 के बाद से 2 साल बेरोजगार रहे। इंडस्ट्री ने उन्हें फ्लॉप हीरो मान लिया था, इसलिए उन्हें कोई अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था। करियर की शुरुआती 6 में से 5 फ्लॉप। यह आंकड़ा किसी स्टार का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी था। फिर मोहनीश तो स्टार किड थे। फिल्म नहीं चलने की टेंशन एक तरफ और नूतन के बेटे होने का प्रेशर दूसरी तरफ से। मोहनीश को 2 चीजों का शौक था, पहला बॉडी बिल्डिंग का और दूसरा पायलट बनने का। इस बेरोजगारी के दौरान उन्होंने अपने शौक को अपना पेशा बनाने का सोचा। वो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने लगे। बॉडी बिल्डिंग करने का शौक था, इसलिए वो सी रॉक होटल में जिम जाते थे। यहाँ उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। सलमान भी एक्टिंग करना चाहते थे, मगर उनकी बॉडी उस टाइम काफी दुबली पतली हुआ करती थी और हाइट भी ठीक ठाक सी थी, इसलिए मोहनीश उन्हें हल्के में लेते थे। जब सलमान ने मोहनीश को ये बताया कि उन्हें एक्टर बनना है तो मोहनीश ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, जब मैं 6 फीट की हाइट और इतनी अच्छी बॉडी के बाद भी नहीं चला तो तू क्या एक्टर बनेगा। इसी बीच सलमान खान को सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया में लीड रोल मिल गया। दरअसल वो फिल्म भाग्यश्री को लॉन्च करने के लिए बनाई जा रही थी। खैर, जब सलमान की कास्टिंग फाइनल हो गई तब उन्होंने सूरज से पूछा कि फिल्म का विलन फाइनल हो गया क्या। सूरज ने कहा नहीं। सलमान लौटकर मोहनीश से मिले और बताया कि उन्हें फिल्म मिल गई है। साथ ही उन्होंने मोहनीश से कहा कि अगर वो विलन का रोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस फिल्म के लिए ऑडिशन दे सकते हैं। हीरो से सीधे विलन, बड़ा बदलाव था, मगर मोहनीश हिचकने या ईगो के फेर में पड़ने की बजाय फिल्म का ऑडिशन देने चले गए। ऑडिशन ठीक रहा और वो कास्ट कर लिए गए। ठीक इसी समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन के तत्कालीन कर्ता धर्ता ताराचंद बड़जात्या को पता चला कि मोहनीश नूतन के बेटे हैं। अब वो पसोपेश में पड़ गए।
मोनीश ताराचंद बड़जात्या के यहाँ से लौटकर अपने घर आए। उन्होंने नूतन से सारी बात कह दी। नूतन दिग्गज एक्ट्रेस थी, उन्हें देखकर लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। नूतन ने ताराचंद बड़जात्या को फोन मिलाया और कहा, मेरे बेटे को इसलिए पनिश मत करिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। उनके कहने का मतलब था कि मोनीश को विलन का रोल करने दीजिए। ताराचंद जी ने नूतन की बात को माना और उनसे एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो आगे मोनीश को जरूर अपनी फिल्म में पॉजिटिव और लीड रोल में कास्ट करेंगे। खैर, मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म के बनने के दौरान किसी को नहीं पता होगा कि इसका टिकट खिड़की पर क्या हश्र होने वाला है, इसलिए फिल्म की शूटिंग के साथ साथ मोनीश अपनी जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। 29 दिसंबर 1989 को मैंने प्यार किया रिलीज हुई और बवाल हिट हुई। फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि कुछ न्यू कमर्स को लेकर बनी मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा इतिहास की इतनी सफल फिल्म बन जाएगी। सलमान और भाग्यश्री रातों रात सुपरस्टार बन गए, मगर भाग्यश्री ने कुछ ही समय बाद फिल्म बिजनेस छोड़कर शादी करने का फैसला ले लिया। इस स्टारडम का फायदा सलमान खान और मोहनीश बहल को मिला। हालांकि सलमान बताते हैं कि मैंने प्यार किया कि अगले 1 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था, मगर मोहनीश का इमेज मेकओवर हो गया। वो फ्लॉप हीरो से देश के सबसे चर्चित विलन बन गए। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में विलन के रोल में लेना चाहता था। मैंने प्यार किया के बाद मोहनीश का करियर वापस पटरी पर आ गया था। उन्हें ए ग्रेड फिल्में ऑफर होने लगी। वो एक बार फिर सलमान खान के साथ बागी, ऋषि कपूर के साथ हिना, बोल राधा बोल और शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना में नेगेटिव रोल्स में नजर आए। 16 जुलाई 1989 की सुबह मोहनीश को उनके पिता ने उठाया और कहा, हॉस्पिटल जाना है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल से लौटते समय नूतन ने मोहनीश को बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इलाज शुरू हुआ, मगर 1 साल के भीतर नूतन का कैंसर लिवर तक फैल गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें इलाज के लिए यूएस ले जाने की बात चल रही थी। इसी समय मोहनीश को अपनी फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के लिए ऊटी निकलना था। वो ऊटी जाने से पहले अपनी माँ से मिलने अस्पताल गए। वो उनसे मिलकर निकले और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं उनके जी में क्या आया। वो दोबारा अपनी माँ को देखने गए। देखा तो नूतन उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। ये वो आखिरी मौका था जब मोहनीश ने अपनी माँ को जिंदा देखा। 20 फरवरी 1991 को मोहनीश को ऊटी में फोन गया कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है। वो 21 फरवरी को शाम 4:30 बजे मुंबई पहुंचे। तब तक नूतन गुजर चुकी थी। इस घटना के 13 साल बाद मोहनीश के पिता की भी डेथ हो गई। मुंबई के कोलाबा इलाके में सागर संगीत नाम का एक 32 माले का अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के 32वें फ्लोर के पेंट हाउस में रजनीश बहल रहते थे। 3 अगस्त 2004 को इस अपार्टमेंट में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट ने पूरा अपार्टमेंट खाली करवाया। उन्हें नहीं पता था कि रजनीश 32वें फ्लोर पर हैं। इसी आग में जलकर मोहनीश के पिता रजनीश बहल की मौत हो गई। जब यह घटना हुई तब मोहनीश मुंबई में ही शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद आया वो मौका जब मोहनीश को बतौर एक्टर अपनी रेंज साबित करने का एक और मौका मिला। इस फिल्म में प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या ने नूतन से मोहनीश को पॉजिटिव रोल में कास्ट करने का अपना वादा भी पूरा किया, लेकिन ये देखने के लिए मोहनीश की मां नूतन जिंदा नहीं थी। ये फिल्म थी 1994 में आई हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में मोहनीश ने सलमान के बड़े भाई का रोल किया था। इस फिल्म में मोहनीश के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई, मगर उनकी ये तारीफ उन्हें अलग अलग तरह का काम नहीं दिलवा पाई। आगे वो एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं में सलमान और सूरज बड़जात्या के साथ आए। फिल्म बड़ी सफल साबित हुई, मगर ये किसी बड़े रोल में उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। आगे वो जानवर, कहो ना प्यार है, एलओसी, कारगिल और विवाह जैसी फिल्मों में नजर आए, मगर इन फिल्मों में उनका रोल कुछ खास यादगार नहीं था। मोहनीश खुद ये मानते हैं कि अगर उनकी बॉडी ऑफ वर्क से राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्मों को निकाल दिया जाए तो वो खोखली हो जाएंगी। हम उनके इस कहे से पूरी तरह सहमत हैं। 2006 में आई फिल्म विवाह के बाद मोहनीश अगली बार 2010 में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। हालांकि इस बीच उन्होंने टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था। उनकी टीवी करियर की शुरुआत हुई 2002 में स्टार प्लस पर आने वाले शो संजीवनी से। इसमें उन्होंने एक डॉक्टर का रोल किया था। इसके बाद वो रामानंद सागर की टीवी शो आरज़ू है तू में नजर आए। जब भी उनसे पूछा जाता है कि वो फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे, मोहनीश साफ कहते हैं कि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही। उन्हें कोई फिल्म मेकर काम क्यों नहीं ऑफर कर रहा। इसके जवाब में वो कहते हैं क्योंकि फिल्म मेकर्स को ये लगने लगा है कि मोहनीश अब टीवी करते हैं, इसलिए उन्हें कास्ट करने में डेट्स का इशू होगा।
मोनीश ने 2014 में सलमान खान की फिल्म जय से वापसी की थी। आखिरी बार वो 2019 में आशुतोष गोवरिकर की अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म पानीपत में दिखाई दिए थे। हालांकि इस दौरान वो लगातार टीवी में एक्टिव रहे। 2019 में उन्होंने अपने पहले टीवी शो संजीवनी के रीबूट वर्जन में भी काम किया। वो 2020 की शुरुआत तक उस शो से जुड़े हुए थे, मगर अब उस शो से उनका ट्रैक खत्म हो चुका है। 1992 में उन्होंने एक्ट्रेस एकता सोहिनी से शादी की थी, जिन्हें आरती बहल के नाम से जाना जाता है। आरती और मोनीश की 2 बेटियां हैं, प्रनूतन और त्रिशा। प्रनूतन भी सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। मोनीश की छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। मोनीश अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं। मैटनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। नए दिन पर नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।